इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई ने भेजा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस। हरीश रावत ने सीबीआई द्वारा नोटिस भेजे जाने पर दी प्रतिक्रिया, कहा चुनाव नजदीक आते ही ऐसे नोटिस आम बात है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोला कड़ा हमला। राहुल गांधी का यह बयान राष्ट्र विरोधी है। उत्तरकाशी पुलिस ने सोने की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घर घर जाकर पुराने आभूषणों की सफाई करने के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। हापुड़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रजघाट किनारे सफाई अभियान चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश। खुद झाड़ू लगाकर लोगों को किया जागरूक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सीबीआई द्वारा नोटिस भेजे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसा नोटिस आम बात है और उन्होंने नोटिस का स्वागत किया। हरीश रावत ने स्पष्ट किया कि वो सीबीआई के समन का सम्मान करेंगे और समय पर एजेंसी के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि नोटिस आने पर किसी प्रकार की आशंका नहीं है, पर यह प्रतिक्रिया लोकतंत्र के तहत सामान्य है। रावत ने चुनावी समय को देखते हुए इस प्रकार के नोटिस को स्वाभाविक बताया। सीबीआई का नोटिस किस मामले में मिला? हाँ, वो दोस्त आते हैं ना, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो वो आते हैं और स्वागत है। मैंने कहा आपका नोटिस आया है, आपका सम्मान आया है, हम आपके सम्मान का सम्मान करेंगे, आएंगे। कि जब जब चुनाव आएंगे तो जो केंद्र की सत्ता है या राज्य की सत्ता है, कुछ होगी हमसे परेशानियां, तो वो सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। आज जिन संस्थाओं को, बड़े बड़े अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को, देश के दुश्मनों को, उनके खिलाफ लगाया जाना चाहिए था, आज उनको राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में जो विरोध है उसके पीछे लगाया जा रहा है। आप देखें तो देश भर में सब विरोधी दलों के नेताओं पर ही सीबीआई इत्यादि का शिकंजा है। बीते दिनों उत्तराखंड में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह बारिश आफत बनकर टूटी। चमोली और उत्तरकाशी के बाद देहरादून और ऋषिकेश में भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देहरादून हरिद्वार हाईवे सौंग और जाखन नदी में बाढ़ आने से बह गया। सहस्त्रधारा और मालदेवता क्षेत्र में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपदा के बाद अब राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। देखिए, जब पल्स 24 न्यूज की ओर से भूपेंद्र भट्ट ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो तस्वीरें कैसी नजर आई। शेरा गाँव से। तो शेरा गाँव की क्या स्थिति है? शेरा गाँव की स्थिति तो बहुत खराब है। वहाँ पे नाला है एक, और ऊपर से पानी आता था। ऊपर से पानी आता था। एक आपदा ऊपर से आई हमारे घर से। अच्छा। हमारी गौशाला मतलब एक पत्थर में रह रखी हमारी गाय गौशाला, और 3 4 5 खेत सब चल गए। अच्छा। 5 6 खेत थे, वही सब चल गए। अभी आप लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधा करी गई है? हमारे शेरा गाँव के लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ बताते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं वीर सिंह चौहान जी अभी हुए हैं, वो भी कोई नहीं। हमारे शेरा गाँव में कोई नहीं आया। काल्डीगढ़ में जाड़े गए, हमारे शेरा गाँव में कोई नहीं आया। और वहाँ पर कितने गांव, कितने परिवार हैं शेरा गाँव में? परिवार तो वहाँ तो होंगे 10 15 परिवार। अच्छा।
तो कुछ नुकसान तो बहुत हुआ होगा आप नुकसान लोगों तो 4-5 घर का नुकसान हुआ और ज्यादा घर का तो नहीं हुआ, तो 4-5 घर को? का। 4-5 तो कोई भी नहीं आया, मतलब जो परिवार कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये महिलाएं जो बता रही हैं कि सब कालीड़ी घाट पे तो गए हैं, जो कालीड़ी घाट है यहाँ पर जहाँ आपदा बहुत ज्यादा हुई है, जहाँ जान माल का नुकसान भी हुआ है, लेकिन उससे लगता हुआ शेरा गांव है जहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ 15-20 परिवार अभी तक कोई वहाँ पर नहीं मौके पे पहुंचा, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान तक। तो इन लोगों की ये शिकायत है और सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पर भी जो है शेरा गांव बिल्कुल लगता हुआ गाँव से और वहाँ भी जाके लोगों का देखना चाहिए, उनके वहाँ जान माल की जो भी वहाँ पर नुकसान हुआ है उनके विषय में भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि आपदा तो सबके लिए आई है, तो कहीं ना कहीं जो है इनकी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चैनल पल्स 24 न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कड़ा हमला बोला है। अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान उन्हें शोभा नहीं देता और राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश में चुनाव कराकर लोकतंत्र को कायम रखे हुए है और ऐसे बेबुनियाद आरोप सरासर गलत है। बिष्ट यादव ने स्पष्ट किया कि वोट चोरी का इल्जाम पूरी तरह से तथ्यहीन है और इसका कोई आधार नहीं है। मैम, राहुल गांधी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है, ये आखिरी बार होगा। चुनावी मसले को लेकर के वो वोटर लिस्ट पे उनका कमेंट था, क्या कहना चाहेंगे इस पे? चलिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बम होना या इस तरीके की बात बोलना, मुझे नहीं लगता कि उनको शोभायमान बात देते। दूसरी बात यह है कि वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो, और इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हाँ उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है, उसने आज तक, जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक, उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है। और जो वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो सरासर जो है बेबुनियाद है। आए दिन राहुल जी का ऐसे बेबुनियाद बेतुके स्टेटमेंट आते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर बहुत सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है जो इस देश के इलेक्शंस को करवा करके पूरी डेमोक्रेसी को थामे हुए है, और उन्होंने उस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे करा है। आए दिन उनके बयान अड़ंग बड़ंग आते हैं और इस तरीके की बात वो बोलते हैं, कैजुअल बात। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इतने समय से राजनीति में है, अभी तक ये नहीं सीख पाए कि जो है कैसे बयान देने चाहिए उन्हें। और जो है वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है। वो फोर्स का ले लीजिए, चाहे जो भी कांड ले लीजिए, आप सारे कांड आप गूगल पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने अपर्णा यादव से मत पूछिए, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर से मत पूछिए, आप किसी कार्यकर्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना गूगल पे डाल दीजिए कि कांग्रेस ने कितने तरीके के कांड किए या कितने तरीके के चोरी करी, पूरा गूगल आपको दे देगा। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन की तेज कार्रवाई ने हालात को जल्द ही काबू में कर लिया। मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला वैली ब्रिज अस्थायी रूप से तैयार कर दोपहिया व हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई। एसडीएम राहुल आनंद स्वयं हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों से मलबा हटाने के निर्देश दिए और खाद्य आपूर्ति विभाग को जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक भी दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी पर सख्ती दिखाई और चेताया है कि संकट का फायदा उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता भी राहत कार्य में जुटे हैं। जी, 15 तारीख रात में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, इससे मसूरी और देहरादून सभी क्षेत्रों में काफ़ी
जो है तबाही हुई थी। तो सबसे पहले हमारा फोकस था कि मसूरी जो कट ऑफ हो गया था उसको देहरादून मेन लैंड से कनेक्ट करना। तो उसमें हमने काफ़ी युद्ध स्तर पे सारे डिपार्टमेंट्स PWD वगैरह ने खास करके बहुत इफेक्टिव कार्य किया, जिसकी वजह से हम मसूरी का जो ट्रैफिक हम कल खोल पाए हैं लाइट व्हीकल्स के लिए। तो मसूरी में एसेंशियल जो जिसकी वजह से सारे टूरिस्ट पर्यटक फंसे हुए थे वो लोग चले गए, जितने भी हमारे एसेंशियल लोग जिनको जाना आना था, इवन एम्बुलेंसेज, तो वो सब अब सुचारू हो चुकी है, डॉक्टर्स वगैरह सब पहुंच गए हैं। इसके अलावा मसूरी में कई कट ऑफ होने की वजह से जो है दूध, सब्जी और जो है फ्यूल की दिक्कत हो गई थी। तो दूध सब्जी तो पहुंच गई है। इवन फ्यूल के लिए जो हमारा भारी वाहनों के लिए दूसरा मार्ग है, अल्टरनेट मार्ग ऋषिकेश, चंबा, धनौल्टी होते हुए, तो वो खुल गया है हैवी व्हीकल्स के लिए। तो उसके माध्यम से हमारे ऑयल टैंकर्स भी जो हैं वो आज पहुंच गए हैं। कुछ जो है अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में पहुंच जाएंगे और बाकी शाम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो गैस की दिक्कत थी तो उसके संबंध में भी हमारी बात हो चुकी है एरिया मैनेजर से, तो वो भी हमारा जो है कल तक बिल्कुल हमारे यहाँ पे सबको सुचारू रूप से मिलते रहेगा। इसके अलावा जो किमाड़ी बाईपास जो मसूरी के लिए अल्टरनेट रोड है वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर खुल जाएगी, तो जिससे मसूरी में व्यवस्थाएं पूर्ण जो नॉर्मल की तरफ है उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी है, तो उनके लेकर भी रिपेयरमेंट का काम आप लोगों के द्वारा निर्देशित कर दिया है कि युद्ध स्तर पे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो मेन देहरादून मसूरी हाईवे है उस पर भी अभी डिस्पाइट थोड़ा मौसम ख़राब है, बल्कि उसके बाद भी पूरी PWD की टीम जो हमारे लेबर्स वहाँ पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। इसके अलावा जो मसूरी में क्षेत्र अंतर्गत कई जगह पे जो पालिका या किसी अन्य डिपार्टमेंट की रोड है उसके भी लिए भी बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। इवन जो लोगों को मुआवजा देना है प्रशासन की ओर से उसके लिए भी आज से मुआवजा बंटने का कार्य शुरू हो चुका है। सर, कई लोग ओवर रेटिंग को भी लेकर शिकायत कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, ये हमें आज शिकायत मिली है कि कुछ जगहों पे जो ज़रूरी चीज़ें इवन सब्ज़ी या फल या इस तरह की चीज़ें ग्रेन्स के लेकर के ओवर रेटिंग हो रही है। इस पे हमें बिल्कुल सख्त निर्देश देना चाहता हूँ सभी व्यापारियों एवं हमारे भाइयों को कि अगर इस संबंध में हमें शिकायत मिलती है तो इसकी तुरंत जांच की जाएगी और मौके पे अगर करने पे सुसंगत जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एवं अन्य धाराएं हैं उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बहुत कड़ा एक्शन, क्योंकि ये आपदा की घड़ी है। इसको हम चाहते हैं कि लोग इसको कोई अपना प्रॉफिटेरिंग का अवसर ना बनाए। बिल्कुल इसमें आप जो जेन्युइन रेट्स हैं उस पर लोगों को दें और ताकि सिचुएशन नॉर्मल रहे, यहाँ कोई पैनिक बाइंग ना हो। टूरिस्ट के लिए मैं मौसम ये अभी तो मैसेज हमारा ये कि जब तक जैसे कि अभी भी हमारे मौसम विभाग से ये आ रखा है कि अभी भी फिलहाल कुछ दिनों तक यहाँ पे बारिश होने की संभावना, इवन ऑरेंज अलर्ट भी आज का हो रखा है। तो ये सब कहूँगा कि जैसे ही हम मुश्किल से हमारा 1-2 हफ्ते में हम इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद ही टूरिस्ट आए, अनावश्यक रूप से अभी ट्रैवल मसूरी की ओर ना करें। इसके बाद मसूरी को हम जब नॉर्मल कर देंगे उसके वाले मसूरी पर्यटकों के लिए हमेशा खुली, उनको वेलकम करेगी हमेशा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर, मेरे घर टूट गया, ऊपर से पूरा आके दब गए, सामान, राशन पानी, लत्ते, कपड़े उसी में है सर। कुछ भी नहीं निकाल पाए हम, ना कुछ बचा पाए और ना तो किसी ने, कोई हमारे पड़ोसी ने भी कोई नहीं आया कि मदद करने के लिए। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा मदद करे, हमें हेल्प करे। हमारा थोड़ा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखें और दया करें। क्या आपको 5,000 की राहत राशि मिली है, उससे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, इतने से तो, इससे ज़्यादा तो मेरा नुकसान हो रखा है सर। घर भी नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर, इससे थोड़ा बढ़ के मैं चाहती हूँ कि मदद मिले सरकार से मेरे को। मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ। से जो कंडीशन हो गया है तो हम लोग को कल लौटने का जाने का था, बट मेरा हस्बैंड कांस्टेंट टच में है पुलिस का, इधर के प्रशासन का, वो लोग काम कर रहे हैं, चल रहा है कि एंड कल हम लोग का रिटर्न का वापसी है, तो होपफुली सिचुएशन और बेहतर हो जाएगा। बट मसूरी तो सेफ़ है, ऐसा है, वो जानने के लिए प्रशासन से हम लोग को हेल्प मिला है। सरकार की कैसे क्या कहना चाहेंगे इस क्लाउड बर्स्ट पर जिस तरीके से काम किया गया? वो लोग काम किए हैं, कुछ पर्सन को नीचे से रेस्क्यू भी किए हैं, तो प्रशासन एंड गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने सोने की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अभियुक्त घर घर जाकर पुराने आभूषणों की साफ सफाई करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर सोने की चोरी करते थे। दरअसल 17 सितंबर को मातली निवासी गौरव रावत की माता के 7 आभूषणों की सफाई के बहाने धोखाधड़ी कर सोने की चोरी की गई। मामले की तहरीर पर कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से केवल 2-3 घंटे में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी घर घर जाकर सफाई के नाम पर गहनों से सोना निकाल लेते थे। प्रभारी निरीक्षक भावना कैंथोला के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई पर एसपी उत्तरकाशी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया। कल दिनांक 18 सितंबर 2025 को मातली निवासी श्री गौरव रावत द्वारा हमारे कोतवाली उत्तरकाशी में तहरीर दी गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति मातली में स्थित उनके घर पर आया और उनकी माताजी अकेली थी। उनकी माताजी से कहा कि हम जो है आपके घर में जो भी गहने हैं उनको साफ़ कर देंगे। तो उनकी माताजी ने उस पर विश्वास कर लिया और
घर के अंदर मंगलसूत्र इत्यादि जो भी सोने के जेवर थे वो उस आदमी को दे दिए और उसने सफाई के नाम पर वहाँ से जो है वो उनके द्वारा जो गहने सफाई के लिए दिए थे उसमें से सोना उतार कर चोरी कर लिया। तो उनकी इस तहरीर पर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा जो है कुछ दिशा निर्देश पाकर कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है टीम गठित की गई है। मात्र 2-3 घंटों में पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरेज की मदद से और मुखबिरी की मदद से बस अड्डे के पास में इस घटना में संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्त को पकड़ने में उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। ये अभियुक्त इस प्रकार हैं: पवन सोनी झारखंड खंतर मंडल बिहार और संजय कुमार बिहार। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास में जो है वो घटना में प्रयोग में लाई गई जो भी सामग्री केमिकल इत्यादि जो सामग्री थी वो बरामद कर दी गई है। और इस घटना में बीएनएस की धारा 61 सबसेक्शन 2 317 सबसेक्शन 2 की भी बढ़ोतरी की गई है। पूछताछ में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो साफ़ सफाई के नाम पर घरों पर जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आपके जेवरों को हम साफ़ कर देते हैं, साफ़ कर देंगे। लोग विश्वास कर लेते हैं। उनको जब जेवर देते हैं तो वो केमिकल में डालकर उन जेवरों में से सोना निकालने का काम करते हैं। ये अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के और प्रोफेशनल प्रतीत हो रहे थे। तो इनका आपराधिक इतिहास की जब खंगाला किया तो पता चला कि इनमें से 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है, संबंधित प्लेटफॉर्म से खंगाला जा रहा है। इस घटना के अनावरण में जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे पुलिस टीम के रूप में उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी द्वारा 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हापुड़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तीर्थनगरी ब्रजघाट गंगा किनारे सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को जागरूक किया और स्थानीय नागरिकों को गंगा घाट को पॉलिथीन मुक्त बनाने का संकल्प भी दिलाया। मंत्री ने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेकर स्वच्छता और गंगा संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा घाट पर बढ़ते प्रदूषण को रोकना और श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मना रहा है। इस अवसर पर उनके जीवन से जुड़े संघर्षों और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला मामूली इंसान किस तरह देश का प्रधानमंत्री बना और स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा कर रहा है, ये लोगों के लिए एक प्रेरणा है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला, आज वह विश्व का लोकप्रिय नेता है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के अवसर पर 17 से यह पखवाड़ा शुरू हुआ है, सेवा पखवाड़ा, और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो स्वच्छता अभियान 17 से प्रारंभ होकर प्रबुद्धों की गोष्ठी है, उनके जीवन से आधारित बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा, जो उनका त्याग रहा है, तपस्या रहा है और देश के प्रति जो समर्पण रहा है, यानी परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति समर्पण न होकर समाज के और गरीबों के लिए और इस देश और समाज के लिए जो तपस्या और समर्पण भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में, एक परिवार मानकर पूरे देश को जिस प्रकार एक गरीब की कल्याण की योजना चलाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता और समाज सेवी, समाज के सभी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी इस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और स्वच्छता अभियान में उनकी गोष्ठी, उनके जीवन परिचय, उनके जीवन की फिल्में और वह सब चल रहा है और उनके जीवन परिचय का प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ है। क्या क्या हुआ है देश के अंदर, तो वह सभी चित्र के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन का वृतांत उसमें दिखाया गया है। आज भी हापुड़ में गोष्ठी है प्रबुद्ध जनों का। वहीं आदरणीय मोदी जी के जो 2047 का विजन है, उनको जो देश के लिए उन्होंने किया है, आज जो दिखाई दे रहा है देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर और शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है,
स्वच्छता आपको ध्यान होगा, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने झाड़ू 80 घाट पर उठाया था। एक्चुअली काशी में 80 घाट थी और कोई बैठने का, लोग बैठने, इतनी गंदगी थी कि लोग बैठ भी नहीं पाते थे, जल का आचमन भी नहीं कर सकते थे, ये स्थिति थी। उन्होंने लगभग 3 महीना लगातार जब स्वच्छता अभियान चलाया, स्वयं हाथ में जितने बार आए झाड़ू पकड़े और सफाई किए। टनों गंदगी निकला, मिट्टी का ढेर निकला। आज वहीं 80 घाट और नमो घाट ऐसे मिलाकर लगभग 85 के आसपास वहाँ घाट हो गए हैं और बढ़ भी गए हैं। और सभी घाट सुंदर भी, चमकते हुए घाट, और वहाँ यात्री शाम को हजारों यात्री जाकर वहाँ बैठते हैं, जिसके कारण आज स्वच्छता दिखाई दे रहा है। हमारे राज्य के भी लोग उस स्वच्छता में कई नगर निगम, कई नगर पालिका और नगर निगम ये पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं और देश में नंबर भी प्राप्त करते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर यही कहूँगा कि गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ और हापुड़ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ रहे, शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम लोग। रामनगर पुलिस ने गुंडागर्दी व भय का वातावरण फैलाने के मामले में एक युवक को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि देर रात कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त की गई। इसी बीच तेलीपुरा रोड के समीप एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आया। पुलिस को देखकर आरोपी युवक भागने लगा। आरोपी युवक को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस 12 बोर मिला। आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के कारण लगभग 1 महीने तक सड़कें बाधित रही। इससे किसानों की सेब की फसल बागानों में अटक गई और बाजार तक समय पर नहीं पहुंच पाई। परिणाम स्वरूप किसानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्राम सभा झाला के कोल्ड स्टोरेज परिसर में स्थानीय किसान, युवक मंगल दल के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सेब को सरकार द्वारा 2013 की तर्ज पर उचित दाम पर खरीदने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान तत्कालीन सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सेब 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था। इस बार भी आपदा की स्थिति में सरकार को तत्काल ठोस निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। भारी व्यापारी इस अवसर का गलत फायदा उठाकर किसानों से औने पौने दाम पर माल खरीदने लगे हैं, जिससे किसान और संकट में हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ही सेब खरीद की घोषणा नहीं करती तो 21 सितंबर से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला पुल के पास चक्का जाम कर धरना दिया जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय से भी हमने डिमांड करी है कि हम लोग जो है यदि कल तक जो है सरकार कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग नेशनल हाईवे झाला ब्रिज के पास जो है चक्का जाम करके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक की मांग सरकार से रखेंगे। आज किसान जो है हताश हो रखा है क्योंकि कई कारण इसमें कि आपदा भी है, बरसात की बहुत मार हुई है इस किसानों पे, क्योंकि बागवानी में जो है इस बार जो है पत्ते जो है पतझड़ का भी बहुत ज़्यादा है और सेब ड्रॉप होने लग गए। तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि हमारे जो सेब है जल्द से जल्द जो है 2013 के तर्ज पे आप जो है खरीदने की कृपा करें। और अगर ये नहीं होता है तो जितने भी हम बागवान हैं हम जो है, क्योंकि हमारा जो है आजकल जो है सेब जो पर डे जो है बड़े बड़े बगीचों में जो है एक दिन में जो है 30 से 40 केजी जो ड्रॉप हो रही है, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम हो चुका है। तो सरकार जो है जल्दी से जल्दी जो है इसमें जो है अपना निर्णय ले, और अगर निर्णय नहीं लेते तो हम जो है कल या परसों का जो हमने जो लिया है कि झाला ब्रिज में जो है हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, क्योंकि आंदोलन भी करना, अगर मांगेंगे नहीं हम तो हमको जो है सरकार जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है किसानों को। तो आप निवेदन है सरकार से कि आप जल्द से जल्द जो है अपना जो निर्णय ले कि खरीदारी का, कि जल्द से जल्द जो है सरकार हमारा जो सेब जो है किसान जो है खुशी रहे, कि जब किसान खुश रहेगा तो सरकार तभी खुशी रहेगी। क्योंकि हमारा जो आज सरकार के जो बीच में जो भी है किसान ही सबसे पहले है, कि अगर किसान का अगर रोजी रोटी चलेगी तो सरकार के भी उसमें जो है काफ़ी अच्छे भागीदार रहेगी। अगर किसान नाराज है तो सरकार भी इसमें आगे आने वाले टाइम पे नाराज जताई जाएगी। धन्यवाद। बहुत भयंकर आई थी और आज भी हम आपदाई में हैं, इसलिए है कि कनेक्टिविटी हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं हो पा रहा है, हैवी व्हीकल्स हमारे नहीं चल पा रहे हैं और बार बार जो है रोड बंद होती है। तो सेब एक ऐसी फसल है, कच्चा काम बोलते हैं जिसको, कच्चा काम है,
तो हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज हमने दिया है यहाँ पे, और आगे हमने तय किया है कि जो है परसों जो है हम झाला ब्रिज के पास जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही बोलो, इसको एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं, आपने जो है हमें आश्वासन दिया है, अगर आप उस आश्वासन पे अमल नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूर होकर जो है ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। अपनी बात को मनवाने के लिए जो है किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जो हम छोटे किसान हैं, छोटे वर्ग के किसान हैं, हमारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्याएं हैं। सरकार से निवेदन है कि आप जो है 2013 की तर्ज पर जो है यहाँ पे सेब की खरीद करें और एक MSP तैयार करें, या तो आप जो है MSP के वो करें, मतलब एक MSP निर्धारित करें जो है यहाँ पे जो हम मनमानी नहीं चले ठेकेदारों की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठेकेदार तो आ रहे हैं, इक्के दुक्के ठेकेदार तो आ रहे हैं, पर वो जो है सारा माहौल देख के जो है औने पौने भाव बोल रहे हैं, जिससे जो है किसानों का जो है जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी। तो साल भर की मेहनत है, साल भर हम इसीलिए जीते हैं, यही हमारा एक साधन है। यात्रा का आपने देख लिया, ठेलियां हमारी बंद है, एक दाना सेब हमने सड़क पे नहीं बेच पाए। आप देख रहे हैं, आपने एक तो यात्रा भी जो है आपने जो है उस पे सीमित कर दी है। चलो ठीक है, वो आपकी वो है पॉलिसी है, बट हमारा जो है एक दाना सेब जो है सड़क में नहीं बिक पा रहा। जो हमारा लाखों का सेब यहाँ पे बिकता था वो नहीं बिक पा रहा है, वो सब सड़ गया है। उसके हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम चलो पूरे प्रदेश में आपदा थी इसलिए वो माफी, पर अब हम चाहते हैं कि अब जो है सरकार सचेत रहे और अपनी बात पे कायम रहे। अगर माननीय उद्यान मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जो है उपला टकनौर का सेब खरीदेंगे, तो अपनी बात पे कायम रहे सरकार, तभी जाके जो है किसानों का भला होगा और जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि हार्वेस्टिंग का पूरा टाइम है, पूरा सीजन जो है ये हार्वेस्टिंग का है हमारा, और सरकार जो है बिल्कुल जो है लापरवाह हो रही है आजकल। मानते हैं आपदाएं हैं, पर कम से कम जो है इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का, तो जो है कहीं न कहीं ध्यान देना जरूरी है। धन्यवाद, आपके माध्यम से सरकार को। अयोध्या में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई है। SSP अयोध्या गौरव ग्रोवर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और सभी जगहों का निरीक्षण कराने का काम जारी है। SSP गौरव ग्रोवर ने बताया कि कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी विभाग त्योहारों के आयोजन स्थल और सार्वजनिक जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। आयोजन समितियों के साथ विस्तृत बैठकें की जा चुकी है ताकि उत्सवों को आनंद और उत्साह के साथ सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। आयोजन आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखकर होने हैं, उन सब की रूपरेखा बना ली गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। स्थलीय निरीक्षण हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर के सभी गस्टेड ऑफिसर्स द्वारा किया जा रहा है। जो भी समितियां इसका आयोजन करती हैं उनके साथ हमारे और DM साहब द्वारा बहुत ही विस्तृत वार्ता और मीटिंग कर ली गई है। ये सारे त्यौहार सकुशल संपन्न हो, सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में संपन्न हो और सभी लोग इसको हर्षोल्लास के साथ एक सौहार्द के माहौल में मना सकें, इसका पूरा प्रबंध किया जा रहा है। नकुड़ में टावर रोड स्थित SIT कॉलेज में प्रशासन द्वारा प्रदेश स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आग लगने और भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। करीब दोपहर 12 बजे कॉलेज के प्रथम तल पर आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने सीढ़ी के सहारे प्रथम तल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान घायल बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जबकि मामूली रूप से घायल छात्रों को स्ट्रेचर से राहत शिविर पहुंचाया गया। इससे पहले फायर कर्मियों ने बच्चों को आग लगने और भूकंप आने की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपायों तथा फायर सिलेंडर के प्रयोग की जानकारी दी। आज यहाँ सतगुरु में आपदा को लेकर कार्यक्रम किया गया, किस प्रकार का कार्यक्रम है और किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? देखिए, अभी यहाँ सतगुरु इंस्टीट्यूट में अग्निकांड को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल साहब द्वारा सूचित किया गया कि सतगुरु इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना हुई है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अंदर फंस गए हैं, बाकी बाहर निकल लिए थे। तो फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई और उन्होंने घायलों को बाहर निकाला, जिसमें से 8 घायल थे, 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनको अस्पताल भिजवाया गया और 6 लोगों को यही ट्रीटमेंट देकर प्राथमिक चिकित्सा देकर राहत शिविर में रखा गया है। तो इसमें सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ आ गए थे, आपदा मित्र भी आए थे और नगर पालिका की टीम भी हमारी मौजूद थी और इसमें विद्युत विभाग की टीम भी थी और हेल्थ के डिपार्टमेंट की टीम, सभी ने मिलजुल के मॉक ड्रिल का सफल आयोजन कराया है। देखिए, आपदाएं कभी भी बताकर नहीं आती,
अचानक आपदाएं आती है और हमें उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर फायर को लेकर किस तरीके से सिखाया गया है? फायर को लेकर बताया गया कि जैसे कि भी 5 प्रकार की आग लगी होती है भाई, एक ठोस पदार्थ में है, एक तरल में है, एक इलेक्ट्रिक में है और आपके कोई भी केमिकल्स में है, गैस वाली है। तो ये सब पूरा इनको बताया गया, फायर सेफ्टी के ऑफिसर के लोग द्वारा बताया गया, सभी विद्यार्थियों को बताया गया, जो यहाँ पेरेंट्स थे उनको भी बताया गया कि कैसे कैसे। क्योंकि आग को ऑक्सीजन अगर कट कर देते हैं तो फिर आग बुझ जाती है। और जब कहीं किसी बिल्डिंग में फंसे हों तो नीचे की तरफ रहें, ऊपर की तरफ ना रहें, रेंग कर बाहर निकलें, जिससे कि ऊपर आग का जो रहता है उसे टच में नहीं आ पाते। गीले कपड़ों का उपयोग करें। आग जितना भी हम ऑक्सीजन को काट देंगे उतना आग को बुझाने में सक्षम होंगे। सर इससे कितना फ़ायदा, कितना लाभ मिल पाएगा, ये जो आज बच्चों को सिखाया गया है, देखिए युवा पीढ़ी को बताया गया है? सीधी सी बात है, जितना हम लोग अभ्यास में पसीना बहा लेते हैं उतना फिर हमें युद्ध क्षेत्र में नहीं बहाना पड़ता। अगर आपदा आती है, अगर हम पहले से अभ्यास करेंगे, चीज़ों को जाने रखेंगे तो हमें उतने कैजुअल्टी नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। सर बिल्कुल आज इसी तरीके से दिखाया गया जैसे एक रियल होता है, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं बरती। देखिए मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि वो रियल ही की तरह ही होना चाहिए, कि हमें यही मानकर करना है कि आपदा है और आपदा में हमें उसी प्रकार से सबको मिलकर समन्वय बनाकर, सभी विभागों ने समन्वय बनाकर अच्छा कार्य किया है मॉक ड्रिल में। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत सरसावा पुलिस ने छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए लगातार सघन गश्त और चेकिंग की जा रही है। 18 सितंबर की रात थाना सरसावा पुलिस नकुड़ रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा। पीछा करने पर उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी शिवम त्यागी घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 18/9/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सम्मान को प्राथमिकता देते हुए एक छात्रा से छेड़खानी व उसके व परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तथा छात्रा का वीडियो वायरल करने के संबंध में थाना सरसावा से वांछित चल रहा एक अभियुक्त शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी ग्राम सरसोहेड़ी थाना सरसावा को पुलिस मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध थाना सरसावा व कोतवाली देहात पर शराब तस्करी व जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में 4 अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 खोखे व एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में एक 7 साल के बच्चे को उसकी मां के प्रेमी ने बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था। पुलिस की 6 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज के एसपी अजय कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चे को बंधक बनाकर गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी। पुलिस ने बड़ी सावधानी और रणनीति के साथ बचाव अभियान चलाया। 6 घंटे की लगातार कार्रवाई के बाद बच्चा सुरक्षित पाया गया और आरोपी को भी नियंत्रण में लिया गया। आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काशीराम कॉलोनी है छिबराम होगा, यहाँ पे एक फ्लैट में कमरे में एक छोटे बच्चे को 7 साल से करीब बच्चा था, उसको गन पॉइंट पे एक युवक ने ले रखा था। पुलिस का इसमें करीब 6 घंटे करीब इसका ऑपरेशन चला, जिसमें उसको बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में जो सिरफरा युवक भी गिरफ्तार हुआ है, उसको घायल अवस्था में, और जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। तेज होने की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पोस्ट 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।